फिर वॉइडेबल मैरिज क्या होते हैं? देयर आर सर्टेन एसेंशियल फॉर मैरिजेस, मैनी टाइम्स पार्टीज डू नॉट फुलफिल सर्टेन कंडीशन, दे सीन वैलिड मैरिज डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्टीज। तो पार्टी की विल पे डिपेंड करता है, तो ये वॉइडेबल मैरिज होगा। मतलब देखो कुछ कंडीशन होती है, अगर वो फुलफिल हुई तो हुई, अगर नहीं हुई तो वो वॉइडेबल मैरिज आप करार करा सकते हैं। ठीक है, स्कोप क्या है इसका? सेक्शन 12 बताता है हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 का, जो कि ग्राउंड्स ऑफ वॉइडेबल मैरिज बताता है। इसके डेफिनेशन क्या है? द मैरिज विच इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी कॉल्ड वॉइडेबल मैरिज। तो अगर एक पार्टी चाहे तो वो उसे वॉइड करार बना सकती है, ठीक है, या फिर वैलिड भी बना सकती है, तो इसे क्या कहा जाएगा? वॉइडेबल मैरिज। कंडीशन ऑफ वॉइडेबल मैरिज क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेंसी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, फ्री कंसेंट, प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इम्पोर्टेंसी, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज इज टू प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। देखिए यार ये सेक्शन का मुझे पता नहीं ये क्यों ही इंपोर्ट किया गया। अब भाई अगर किसी को नहीं हो सकते बच्चे तो अब उसमें बेचारी उसकी क्या गलती है? ये तो नेचर वाली चीज़ है। और अगर किसी से हम लव करते हैं तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे यार क्या वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, हम एडॉप्ट भी कर लेते हैं ना कई बार। तो ये क्यों है मुझे पता नहीं, पर जाने दो, जो है वो है, मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज इज़ प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। शादी का मेन उद्देश्य क्या होता है? बच्चे पैदा करना। मेरे को तो नहीं लगता, पर अब दिया हुआ है तो ठीक है। इम्पोर्टेंसी मीन्स इनकेपेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन बाय ईदर पार्टी। अब ईदर पार्टी मतलब दोनों भी, हाँ, इसमें मेल भी आ जाएगा, फीमेल भी आ जाएगा। इट मे बी फिजिकल और मेंटल, फिजिकल भी हो सकता है या फिर मेंटल भी हो सकता है। द मैरिज बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। तो ये वॉइडेबल बना सकते हैं, वॉइडेबल हो सकती है मैरिज अगर किसी की वजह से चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहे, चाहे वो मेल की वजह से हो या फीमेल की वजह से हो। तो हाँ, पार्टी के ऊपर है ये, चाहे तो वो इसको वॉइड बना सकते हैं। ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो साउंडनेस ऑफ माइंड इज एसेंशियल फॉर वैलिड मैरिज। नीदर पार्टी शुड बी इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कोई भी पार्टी अपने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से कंसेंट देना, मतलब बेसिकली कंसेंट देते आना चाहिए उन्हें। ठीक है, दो कैपेबल सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर और अनेबल टू प्रोक्रियोर चिल्ड्रन। वैसे तो कैपेबल रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उनको ये ऐसे सफरिंग फ्रॉम सडन अटैक ऑफ इंसैनिटी, या फिर उनको दोहरे पड़ते बेसिकली, तो इसके टाइम पे भी हम वॉइडेबल बना सकते हैं। मतलब वॉइडेबल है ऐसी मैरिज, अगर आप चाहे तो वॉइड बना सकते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ मैरिज, कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी मेक्स मैरिज वॉइडेबल। अगर पहले से ही वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है शादी के, तो अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो इसको वॉइड बनाना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड एज लेडी वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के वक्त जो लेडी है वो प्रेग्नेंट होना चाहिए। शी वॉज प्रेग्नेंट फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड है उसको छोड़ के किसी और पर्सन के साथ में, मतलब किसी और का वो बच्चा होना चाहिए बेसिकली। द मैरिटल इंटरकोर्स डिड नॉट टेक प्लेस आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट है लेडी, ये पता होने से पहले को ये पता होने के बाद में बेसिकली कोई इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, फ्री कंसेंट, want of free consent also makes the marriage voidable. Following requirement must be fulfilled at कंसेंट ऑब्टेंड। सबसे पहले तो कंसेंट लेना चाहिए, फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, कोर्शन से नहीं होना चाहिए, और अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपने कहाँ पढ़ी होंगी? आपके कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, मैरिटल इंटरकोर्स डज नॉट टेक प्लेस आफ्टर डिस्कवरी ऑफ वांट ऑफ फ्री कंसेंट। मैरिटल इंटरकोर्स डज नॉट टेक प्लेस, मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ है ये मालूम होने के बाद कि फ्री कंसेंट थी करके। अब केस लॉ देख लेते हैं। बबाई वर्सेस आर सिंह, फैक्ट ऑफ द केस, इसमें क्या हुआ था? 18 ईयर ओल्ड गर्ल गॉट मैरिड टू अ मैन ऑफ 60 ईयर। बोलो 60 साल का आदमी था और 18 साल की लड़की थी। शी वॉज अंडर बिलीव दैट ही वॉज 25 ईयर ओल्ड। वो अब बेचारी लड़की, अब पता नहीं कैसे उसको लगा कि वो आदमी 60 साल का नहीं बल्कि 25 साल का है। तो इसमें जजमेंट क्या आया? इट वॉज हेल्ड दैट द मैरिज इज़ वॉइडेबल एज द कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। तो यहाँ पे क्या किया गया था? फ्रॉड किया गया था बेचारी लड़की के साथ में, उसे 60 साल का बुड्ढा थमा दिया गया था 25 साल का लड़का बोल के। तो ये क्या है? वॉइडेबल है।
आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवोर्स।